अनमोल है जिंदगी। एक व्यक्ति की कहानी जिसने काल से मित्रता कर ली। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, वह क्या करे। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना दोस्त बना लिया। उसने अपने दोस्त काल से कहा, दोस्त तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी इस जग से उठा लोगे। काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही पड़ेगा। सृष्टि का यही नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं जितनी हो सकती है उतनी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, दोस्त मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले मुझे सूचना जरूर दे दें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने बड़े प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 बार सूचना भेज दूंगा, चिंता मत करो। और 4 बार सूचना भेजने में आपको समय भी दूंगा ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया और मैं जाने से पूर्व अपने सभी कामों को पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोले, दोस्त अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सतता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर सिकुड़न पड़ गई और बहुत गुस्सा आया और गुस्से से कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे दोस्त पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले तुम्हें संदेशा भेजूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। दोस्ती तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, दोस्त इतना झूठ तो न बोलो, मैंने आपको एक नहीं 4 बार संदेशा भेजा, आपने एक भी बार उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन सा संदेशा? आपके पास कोई प्रमाण है मुझे संदेशा प्राप्त हुआ, इसकी कोई रसीद है आपके पास? अगर है तो दिखाओ। काल ने कहा, दोस्त घबराओ नहीं, मेरे 4 संदेश इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला संदेशा आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो बनावटी रंग लगाकर। आपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा संदेशा आपके आंखों के प्रति भेजा। आंखों की रोशनी कम होने लगी, लेकिन फिर भी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाकर आप जगत को देखने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का भजन नहीं किया, इतने पर भी सावधान नहीं हुए, तो मुझे आपकी दीन दया पर बहुत तरस आया और दोस्ती के नाते मैंने तीसरा भी संदेशा भेजा। इस संदेश में आपके दांतों को हिला डुला डाला और तोड़ दिया। आपने इस संदेश का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक खाने का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम संदेशा के रूप में मैंने रोग तथा पीड़ा को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन संदेशों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतफहमी में शुभ चेतावनी भरे इन संदेशों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे और शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल ही नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग स्वार्थ और मोह के लिए जानबूझकर ईश्वर के नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए हैं। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिया।
काल ने हंसकर कहा, दोस्त, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसार के लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और अच्छे कर्मों का कार्य करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन ढेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगी। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह जोर जोर से रोने लगा और घर के सभी लोगों को बुलाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी और काल ने उसके प्राण पकड़ लिया और चल पड़े अपने लोक की ओर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वाइस।